हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और डेट इसकी रहने वाली है दोस्तों 30 दिसंबर 2020। ये जो टॉपिक जो होने वाला है, जो आपका जो साइंस का एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, उसमें जो टाइप्स ऑफ डिसीज़, बीमारी के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि जिज्ञासा दीदी है कोई, ये कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 month लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीवी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। कहती है कि एक मेरी फ्रेंड थी जिसने स्कूल से 3 महीने की छुट्टी ली है क्योंकि उसे टीबी हो गया था। बट हम लोग तो जब बीमार पड़ते तो हम लोग सिर्फ कुछ ही दिनों की छुट्टी लेते हैं, ठीक है। अब ज्ञान कहता है, दीदी ये लड़का है, ये ज्ञान कहता है कि ये लड़की कहती है अपने इस ज्ञान को, कहती है कि डिसीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, थायराइड एंड कैंसर एक्सेट्रा डैमेज आवर हेल्दी बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। ये कहता है कि जो डिसीज़ है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से डैमेज करती है और ये कुछ दिन में ठीक नहीं होती है। कुछ दिन में ट्रीट इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की जो बीमारी होती है जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए, द डिसीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज, जो बीमारी जो लंबे टाइम के लिए होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज़, ठीक है दोस्तों। और वो बीमारी जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, ठीक है ना, कंजक्टिवाइटिस, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जो 2, 4, 5, 10 दिन में होती है और उसके बाद ठीक हो जाती है, तो उन बीमारी को उन डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिसीज़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये देखो दोस्तों, उसके बाद जो उसका जो ट्रांसमिशन है, उस ट्रांसमिशन के बेस पे इन बीमारियों को 2 टाइप में बांटा गया है। ट्रांसमिशन मतलब कि वो बीमारी फैलते किन किन मीडियम के थ्रू है, ठीक है, या किस तरह से फैलते हैं, उनके बेस पे इन बीमारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहली कैटेगरी है कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज वो क्या होती हैं। The diseases that transmit from person to person are called communicable और infectious diseases। वो बीमारी जो पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उससे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दीज आर कॉज बाय सम माइक्रोब्स, ये जो होते हैं कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स के कारण होते हैं, जैसे कि पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी जो वैरायटी है, इनकी वैरायटी को भी आगे और ज़्यादा कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला दे रखा है बैक्टीरियल डिसीज़, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ये सब क्या होते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है कोई, जिससे एक्ने होता है, जो चेहरे पे जो मुहासे वगैरह निकलते हैं ना, उससे होता है। अगला दे रखा है वायरल डिसीजेस, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स वगैरह, ये सब बीमारी किससे होता है, ये वायरल डिसीज़ है। और इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है कि जो सार्स बीमारी है, ये सार्स बीमारी जो हमारे जो बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें होता है, ठीक है। जो अगला जो टाइप दे रखा है फंगल डिसीजेज है, जैसे कि उसे फंगल डिसीज से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है उसका प्रोटोजोनन डिसीजेज, जैसे कि मलेरिया, ये काला जर। और उसका एक वैरायटी का नाम दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ, जिससे मलेरिया होता है, ठीक है, और लीशमैनिया से काला जर होता है। तो ये कुछ बीमारी के नाम दे रखे हैं और उनके रीज़न कौन कौन से माइक्रोब्स हैं उसके भी नाम दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की तरफ। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में दिया हुआ है द डिसीजेज दैट
डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर एंड कैटरैक्ट। वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरैक्ट, इन सभी बीमारी को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है व्हाट आर द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो एक्यूट डिसीज़ क्या होते हैं और क्रॉनिक डिसीजेज क्या होते हैं, उसके हमें एग्जांपल देने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये बीमारी होती क्या क्या है। तो आप देखिए, क्रॉनिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो कि लंबे टाइम के लिए रहता है। ठीक है, वो डिसीजेज जो कि लंबे टाइम के लिए रहता है और जल्दी से क्योर नहीं होते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसे हम टीबी बोलते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, ये सब वो बीमारी हैं जो कि जल्दी क्योर नहीं होते हैं और हमारी बॉडी को एक लॉन्ग टाइम के लिए कोई ना कोई पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया था उसमें हमें कि एक्यूट डिसीज़ किसे कहते हैं। तो एक्यूट डिसीज़ का मतलब है कि वो डिसीज़ है जो कि थोड़े टाइम के लिए रहता है और जल्दी से ठीक हो जाता है और हमारे बॉडी को परमानेंट डैमेज भी नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग कह सकते हैं फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सब वो एग्जांपल, लूज मोशन वगैरह हो गए, ये सब वो एग्जांपल हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा कोई डैमेज खास नहीं करते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कि कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होते हैं और वो फैलते कैसे हैं। ठीक है। नेम सम कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड देयर माइक्रोब्स। तो आप यहाँ से बिल्कुल ये पूरा का पूरा भले आप उतार सकते हो, यहाँ से आपको लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा का पूरा ये उतारना है, यहाँ तक उतारना है आपको। ठीक है। यहाँ तक कवर करना है आपको, ये पूरा लास्ट कालाजार तक कवर करना है। ठीक है। फिर मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है कि वो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और वो किसी न किसी माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं और उन माइक्रोब्स की भी अलग अलग वैरायटी होती है। इनमें 4 वैरायटी दी हुई है माइक्रोब्स की। ठीक है। 4 माइक्रोब, जैसे कि पहला दे रखा है बैक्टीरियल डिसीजेज, दूसरा है हमारा वायरल डिसीज है, तीसरा है फंगल डिसीज है, चौथा है प्रोटोजोआ डिसीजेज। और इन चारों डिसीजेस के भी अलग अलग टाइप के डिसीजेस दे रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल डिसीजेस की, जैसे उसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, और उनमें भी एक जो एक्ने होता है, जो एक्ने होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है उसका नाम भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप एग्जांपल में ही लिख सकते हो। वायरल डिसीज़ है जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स, और जो सार्स है उससे वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम द्वारा वो एक बीमारी होती है। ठीक है। जो सांस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है वो सार्स के द्वारा होती है। जो थर्ड दे रखा हमारा फंगल डिसीजेज, उससे जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। चौथा हमारा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया, कालाजार वगैरह होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ जो है उससे मलेरिया होता है, और कालाजार जैसे कि लैशमेनिया एक प्रोटोजोआ का नाम है जिससे कि कालाजार होता है। ठीक दोस्तों। तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। ये बढ़ते हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, गिव एग्जांपल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीजेज होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। द डिसीजेज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक इंसान से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरैक्ट, ये सब वो चीज़ें हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो आप उनके बीमारी के नाम भी लिखना चाहोगे तो नाम भी लिख सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरैक्ट, ये 4 एग्जाम्पल है, आप ये लिख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके लास्ट और चौथे क्वेश्चन की तरफ में। इज़ कोविड-19 एन एक्यूट डिसीजेज, एक्सप्लेन। क्या कोविड-19 जो आजकल जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है वो एक्यूट
डिसीज़ है या नहीं है, तो कौन सी बात है, वो एक्यूट डिसीज़ है। इसलिए है क्योंकि कोविड-19 क्या है कि हमें जल्दी पता चल जाता है। जैसे सपोज़ करो अगर किसी को हुआ तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम दिखने लग जाते हैं, 10 से 15-20 दिन के अंदर में दिखने लग जाते हैं। और 15-20 दिन की दवाई खा करके और थोड़ी सी सेफ्टी के साथ रहने से वो बीमारी भी क्योर हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कोविड-19 एक एक्यूट डिसीज़ है। तो इसी के साथ दोस्तों वर्कशीट नंबर 73 के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।